स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं और रोज की तरह मुकाबला लेकर हाजिर हैं हम सीधा विजय चौक से, क्योंकि सबसे ज्यादा घमासान अगर कहीं पर देखने को मिल रहा है तो संसद भवन में देखने को मिल रहा है। संसद भवन जिसका आज 11वां दिन था, संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन था। जनता को उम्मीद यही कि जनता के सरोकार के मुद्दे, जनता की समस्या, जनता के हितों के मुद्दे, यहाँ जो बैठे सियासतदान हैं जिन्हें चुनकर जनता ने बैठा है, वो मुद्दे सदन के अंदर उठाए जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही तस्वीर देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जॉर्ज सोरोस कौन है, जॉर्ज सोरोस और राहुल का संबंध क्या है, कांग्रेस को कहां से फंडिंग होती है, कौन सी देश विरोधी ताकतें हैं जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं, देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहती हैं। पहले इस पर मांग हो, इस जिद पर सत्ता पक्ष अड़ा हुआ है तो विपक्ष भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि पहले आप अडानी के मुद्दे पर जवाब दीजिए, पहले आप अडानी के मुद्दे पर चर्चा करिए। आप बताइए अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है, अडानी को इतना फेवर क्यों किया जाता है, अडानी पर जितने खुलासे विदेश की धरती से हुए हैं उस पर अपने देश में क्या कार्रवाई हुई, कितनी जांच हुई, जेपीसी का गठन क्यों नहीं होता है, इन सवालों के जवाब कांग्रेस जानना चाहती है, पूरा का पूरा विपक्ष जानना चाहता है। गतिरोध की स्थिति इस कदर है कि अब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है वो भी इंडिया गठबंधन के सांसदों की तरफ से मूव किया गया है, नोटिस दिया गया है। हालांकि इसमें भी पेच इस बात का है कि 10 दिन का समय कुल अब शीतकालीन सत्र के लिए बचा है और अब अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो नियम है उसके मुताबिक आपको पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। अब इन तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए सवाल यही है कि संसद में जनता का पैसा कौन बर्बाद कर रहा है, सवाल ये है कि संसद की कार्रवाई कौन नहीं चलने दे रहा, सवाल ये है कि इस देश के लिए अडानी जरूरी है या जॉर्ज सोरोस जरूरी है, किस पर पहले चर्चा होनी चाहिए, कैसे समन्वय बैठेगा। आज इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं सदन के बाहर भी कैसे सत्ता और विपक्ष के बीच में तीखी बहस चल रही है। सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए, और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। पार्लियामेंट तो चलना शुरू हो गया था तो कांग्रेस पार्टी ने सडनली ये जैकेट पहन करके अडानी का इशू को, जो यूएस कोर्ट का मामला है, उसको लेकर के यहाँ तमाशा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कई सांसद और राज्यसभा में तो कांग्रेस के पूरे सांसद चाहते हैं कि हाउस चले। राहुल गांधी तो लोगों का इशू से कोई लेना देना नहीं है, उनका अपना एक महत्वाकांक्षा है, अपना एक स्टाइल है और नाटकीय तरीके से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के संसद का सत्र का जो कामकाज में रुकावट डालना ठीक नहीं है। तो विपक्ष के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है और कांग्रेस समेत बाकी जितने भी दल हैं उन पर आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना चाहता है, गतिरोध पैदा करना चाहता है, सदन को ना चलने देना ही इनकी सबसे बड़ी मंशा है। इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख हम कर लेते हैं। मेरे साथ शिवम त्यागी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हैं, मलूक नागर जी हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के, प्रदीप भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, अजय वर्मा जी हमारे साथ नेता कांग्रेस हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ एक आंकड़ा आपके सामने रख देती हूं। जो संसद चलती है जिसमें हंगामा, नारेबाजी, पोस्टरबाजी और संसद की कार्रवाई कुछ मिनट के बाद ही adjourn कर दी जाती है, उसका खर्चा अगर आप जानेंगे तो 1 मिनट में तकरीबन 2.5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए है और 1 दिन में 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 11 दिन की कार्रवाई आज पूरी हो चुकी है, सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है और इस 11 दिन में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जनता के मुद्दे हवा हवाई हो गए, सिर्फ और सिर्फ सियासी मकसद साधने की कोशिश की गई। जब मैं शुरुआत अब शिवम त्यागी जी आप ही से कर रही हूं, 9 करोड़ 1 दिन में खर्च होते हैं और ये पैसा जनता का पैसा है। अब सवाल मेरा ये है, संसद नहीं चलेगा तो जनता का पैसा बर्बाद करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? देखिए प्राची जी, आपने कहा कि 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और 1 दिन में 9 करोड़। अब भाई जिनके लिए फंड उनके फूफा जॉर्ज सोरोस ने रखा हो $1 बिलियन का, उनके लिए ना 2.5 लाख कोई बहुत बड़ी बात है, 9 करोड़ बहुत बड़ी बात है। जनता के लिए बड़ी बात है तो जाहिर है कि वो जनता के मुद्दों को वहां पर उठने नहीं जाएंगे।
ऊपर से कोई ऑर्डर आता है कि किसी भी तरीके से जॉर्ज सोरोस की बात ना हो, उसका जो सोनिया गांधी जी के साथ संबंध रहा उसकी कोई बात ना हो, शशि थरूर के साथ जो उसका संबंध रहा उसकी कोई बात ना हो, भारत को डिस्टेबलाइज करने की जो वो बात करता है उस पर कोई बात ना हो, हंगामा होता रहना चाहिए क्योंकि उधर से यूएस से ऑर्डर आया है। कमाल की बात यह है कि अब से पहले इनके बहुत सारे संबंध बहुत सारे देशों से और अलग अलग तरीके से निकल कर आए हैं। इनका चाइना की सीपीपी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट है, आज तक उससे कोई सवाल पूछो तो हंगामा खड़ा कर देते हैं। जब गलवान में हमारी सेना लड़ रही थी तब ये वहां पर उनके साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, इनसे पूछे क्या बात करी तो उस पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। आज इस तरह की स्थितियां सामने हैं कि 3-4 सवाल बहुत बेसिक सवाल है और मुझे लगता है कि इसमें जो है इनको बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आरोप सोनिया गांधी पर हैं, आरोप राहुल गांधी पर हैं, आकर एक मीडिया बाइट दे दें, बात खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल, आप मुझे एक चीज बताइए, एक कंपनी है FDLAP जिसका स्टैंड है कि कश्मीर भारत से अलग होना चाहिए। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी उसकी अध्यक्षा और उसमें उस कंपनी से संबंध रखती रही बड़े लंबे समय तक। ठीक है, ये एक इनके ऊपर जो है चार्ज है। इसके अलावा अगर हम बात करें खास तौर पर एक व्यक्ति है सनील शेट्टी जो भारत जोड़ो यात्रा में इनके साथ थे, वो सोरोस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, वो इनके साथ चले हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि ही इज माय ओल्ड फ्रेंड। इसके अलावा एक पत्रकार है मुशरिकुल फजल, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिएगा, उसके साथ राहुल गांधी सेल्फी लेते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, सोनिया गांधी पर एक आरोप लगा, मीडिया के सामने आइए, कह दीजिए कि ना मैं उस कंपनी की कोई अध्यक्षा हूं ना मैं कोई हूं, बात खत्म हो जाती है। मेरा प्रश्न शायद आप समझे नहीं, मैं ये नहीं जानना चाह रही कि कांग्रेस पर आपने क्या आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के आरोप, कांग्रेस पर जितने भी आप आरोप लगा रहे हैं, आपके नेता सुबह से सदन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं। मुझे आज ये जानना है, जो दर्शक मेरे देख रहे हैं इस वक्त हमारे शो को, वो ये जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा वो बर्बाद क्यों हो रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है कि सदन चले। उसके लिए भी मैं आपको 5 इंस्टेंसेस दे देता हूं। 3 फरवरी 2021 को किसानों से संबंध में एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट आते ही उसके बाद संसद चला, पूरा सत्र इन्होंने वॉश आउट कर दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2021 में ही पेगासस रिपोर्ट आई 18 तारीख को, सदन चलने से जस्ट पहले। मैं नहीं जानना चाहती, मैं ये नहीं जानना चाहती इन्होंने क्या किया, मैं ये जानना चाहती हूँ आपने एज अ सरकार सदन चलाने के लिए क्या कदम उठाए अभी तक, आपने कितना समन्वय बिठाया अपने विपक्षी साथियों के साथ। हम समन्वय बिठाने की बात कर रहे हैं, मैं तो फिर से वही कहता हूँ, सदन चलने से पहले आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट ले आएंगे, आप पेगासस ले आएंगे, आप अडानी ले आएंगे जो यूएस के कोर्ट का मुद्दा है, आप इस तरह के मुद्दे लाकर सदन में हंगामा करेंगे और सदन में जिन चीजों पर बात होनी चाहिए, जिन चीजों पर औपचारिक बैठक तो आप लोगों ने की, सर्वदलीय बैठक, उसके अलावा आप बताइए ना, क्या आपने कोई ऐसी मंशा दिखाई कि चलिए ठीक है हम अडानी पर चर्चा कर लेंगे लेकिन पहले इन सवालों का जवाब आप दीजिए, आपने क्या ये कोशिश की सदन के अंदर? तो लगातार कि हम तो कह रहे हैं मुद्दा ही खत्म हो जाएगा अगर जॉर्ज सोरोस पर आकर कांग्रेस पार्टी अपना एक स्टेटमेंट दे दे, टू बी प्रिसाइज, जो उनकी अध्यक्षा है खंडन कर रही है ना। सोनिया जी कहाँ है, क्या बोल नहीं चलेगा? नहीं मतलब अच्छा कमाल बात हो गई, बेटा बेटी जीतेंगे तो माला पहनने पहुंच जाएंगे, उनका चुनाव का तो ऐसा लग रहा है ना कि सरकार की मंशा भी यही है कि सोरोस करते रहे, विपक्ष की मंशा ये अडानी करते रहे, इन सबके बीच में पिसेगा कौन? नहीं, जनता पिसेगी ना। मुझे एक चीज बताइए, हिंदुस्तान के प्रयागराज के किसी कोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी बिजनेसमैन के खिलाफ कोई केस हो जाए जो कि अभी अलग अलग उसमें स्टेटमेंट, आपको लगता है वहां की मीडिया उसको प्राइम जगह देगी? ये चाहते हैं उसको संसद में डिस्कस करना, मुझे लगता है वहां की मीडिया के 10वें पेज पे भी वो खबर ना हो। सर लेकिन अगर विपक्ष चाहता है कि अडानी के मुद्दे पर आप उनको जवाब दे दें तो क्यों इस बात से आप लोग बच रहे हैं? दे दीजिए ना जवाब और खत्म करिए। भाई आप जनता का सबसे ज्यादा, आपको जनता पर भरोसा है, आप जनता के सरोकार की बात करते हैं, लेकिन उसी जनता का पैसा जब खर्च होता है तो शांत कर दीजिए ना विपक्ष को। सरकार जो है अडानी के मुद्दे पर, वही मैं कह रहा हूं कि यूएस के किसी बिजनेसमैन का प्रयागराज के किसी लोअर कोर्ट में कोई केस हो जाए तो उस पर यूएस की सरकार जवाब देगी, क्यों देगी भाई? आप मुझे एक चीज बताइए। नहीं, विपक्ष गलत कह रहा है ना, वही तो मैं कह रहा हूं। तो ये साबित कर मुद्दे में क्यों चले? साबित कर दीजिए। हम तो साबित कर रहे हैं, साबित कर दीजिए, बयानबाजियों से नहीं होगा ना। मैं बताता हूं कैसे साबित करना। हर एक संसद सत्र के सामने आते ही उससे 10 दिन पहले ही कोई रिपोर्ट कैसे बाहर आ जाती है। एग्जाम्पल मैं फिर से आ रहा हूं, दे दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, किसानों से संबंधित रिपोर्ट संसद सत्र से पहले, पेगासस पे रिपोर्ट संसद सत्र से एक दिन पहले। वो पैटर्न भी है तो मैं फिर कह रही हूँ शिवम त्यागी जी, ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर ये पैटर्न है, आपको लग रहा है देश को कोई अस्थिर करना चाहता है, तो आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सपोज करना होगा, आपको कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई क्या कर सकते हैं? ये कोई रिपोर्ट फर्जी बनाकर ले आएंगे, उस पर हंगामा करेंगे। आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, मुझे अजय वर्मा जी के पास देखिए सांसद सस्पेंड कर दिया। अच्छा ठीक है, अजय वर्मा जी के पास जाना है। अजय वर्मा जी, यही सेम सवाल मेरा आपसे भी है। मैं यही जानूंगी आप सबसे कि आप सब लोग, आपके सांसद, जनता उन्हें चुनकर भेजती है, बड़ी उम्मीदों से चुनकर भेजती है, और उन्हीं की कमाई का पैसा जब बर्बाद होता है एक एक दिन में 9-9 करोड़ रुपए, तो
तो क्या दिल नहीं पसीजता सियासतदानों का कि हम यहाँ आए किस लिए हैं, वो काम पहले कर लें, सियासत तो होती रहती है साल भर। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि अडानी साहब को बचाने के लिए और पूरे देशों की वो सूची जब जारी हो गई कि कहां कहां काम साहब के जाने के बाद अडानी साहब को मिले हैं और कैसे कैसे हुए हैं, सारी सरकार के प्रवक्ता, वीर, बयानवीर टोटल इन्हें बचाने में लग गए हैं कि अडानी साहब पे कोई, अरे अडानी समूह दे देगा जवाब, वो उसको सोच कर, अब आपके बीच में नहीं बोला था मैं, वो सवाल दे देगा, वो जवाब दे देगा, वो अमेरिका चला जाएगा। लेकिन एक से एक वीर और बयानवीर और एक से एक इनके सांसद, प्रवक्ता नई नई चीज निकाल के लाते हैं। अब जॉर्ज सोरोस का जहां तक मामला है, चाइना का जहां तक मामला है, कोई चाइना ने सबसे ज्यादा फंडिंग गुजरात में कर रखी है। एक इनकी एमपी थी सरोज और अरुण सिंह साहब, इनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल चाइना गया था और चाइना ने क्या संबंध है, अगर मैं कहने लगूं अमित शाह जी के उसमें 85,000 करोड़ रुपए का कर रखा है गुजरात में, लेकिन उसमें जवाब नहीं देंगे। प्लीज प्लीज आपके बीच में नहीं बोला था, सबूत है, कागज हैं। ये राहुल गांधी की तरह आरोप लगा के भागो मत। हाँ बोले। जॉर्ज सोरोस जो है सरकार को फंडिंग करता है, जॉर्ज सोरोस से इनके रिश्ते क्या है, उसका नाम लेके अडानी के छुपाना के चक्कर में ये सरकार सब बैकफुट पे आ गए। ये बताते नहीं है, पूरा देश का विपक्ष, पूरे देश के लोग ये चाहते हैं कि अडानी के ऊपर, मैं आप अगर आप साफ सुथरे हैं तो बता दीजिए। एक सवाल रख रही हूँ और वो सवाल मेरी जनता का सवाल है सर, वो सवाल जनता का सवाल इस वजह से है कि जब शीतकालीन सत्र चलता है तो उन्हें भरोसा होता है कि उनकी समस्या, उनके क्षेत्र की समस्या, उनके लिए कोई बेहतर काम इस सदन में किए जाएंगे। अगर सरकार नहीं कर रही, आप बता दीजिए, आपने कितनी कोशिश की कि समन्वय बैठे और सदन चले, सिर्फ हंगामे से क्या सदन का काम पूरा हो जाए? प्राची जी, आप पहली बार आजादी के बाद भारत के इतिहास में देखिए कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। अभी हमारी नेता प्रियंका गांधी कह रही थी, राहुल जी कर रहे हैं, ये तो देखिए कि आगे जिम्मेदारी सरकार की है। दो शब्द अपनी पार्टियों पर बोलिए ना, पहले ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, पूरे दिन भर सुन रही हूं मैं अजय वर्मा जी, ये बताइए आपने क्या किया एज अ सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन की, आपने क्या कोशिश की, या सबसे पुरानी पार्टी इस देश की, आपने क्या कोशिश की कि संसद चल जाए और ये 9 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं एक दिन में, ये 9 करोड़ रुपए बच जाए जनता के, सुचारू एक सही जगह पर जाए। संसद को बिल्कुल चलाना चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र की मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते, चूंकि इनकी परतें उखड़ जाएंगी, घोटाले खुल जाएंगे, सारी चीजें बन जाएंगी, बचाव नहीं होगा और अमेरिका में तो जेल जाना ही पड़ेगा। मैं रोज सुन रही हूँ, आज तो आपको मुझे ये बता के जाना है, मेरे दर्शकों को ये बता के जाना है कि आपने सदन चलाने के लिए आपने क्या कदम उठाए, आपने क्या कदम उठाए, आपने क्या कदम उठाए, ये आपको बताना है। मलूक नागर जी, आपको तो अनुभव है सर, आपको तो अनुभव है उस सदन में बैठने का, आप बताइए ना, ऐसा कोई क्या स्टेप नहीं उठाया जा सकता, या ऐसा क्या है गतिरोध कि सत्ता कहेगी हम तो सोरोस पर बात करेंगे, विपक्ष कहेगा अडानी पर बात करेंगे, जनता आप अपना अपना खुद देखिए। प्राची जी, एक तो मुझे समय देना, क्योंकि मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 तक सबसे ज्यादा मुद्दे 864 मेरे नाम है, जो वहाँ पता तो कुछ है नहीं वहाँ क्या होता है, और कुछ भी बोलते रहो टेलीविजन पे आके। देखिए, ध्यान से सुनने वाली बात है, हम जो आज सरकार में हैं कहेंगे विपक्ष नहीं चलने दे रहा, विपक्ष कहेगा सरकार नहीं चलने दे रही, तो इसका मतलब है कि लोगों को दोनों तरफ से बात ये आ रही है, कौन नहीं चलने दे रहा, एक तो कोई रोक ही रहा है, तो इसको समझने की बात है। प्राची जी, जब सदन जिस दिन पहला दिन होता है उससे 14 दिन पहले 14th डेज अर्लियर सारे क्वेश्चनिंग फीड हो जाते हैं, जो सुबह 11 बजे से और रात के 6 बजे तक, और जो केवल और केवल देश हित में और जनता के हित में होते हैं, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, पिछड़ों के, दलितों के, अकलियत सभी समाज के लोगों के। अब उसमें जब संसद चल रही है तो एक मुद्दे को लेकर खड़े हो जाओ, हाय 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 हाय, अरे पूरा सदन चलने दो, और एक दिन पहले जब सदन चलने की मीटिंग होती है उसमें चर्चा का दिन फिक्स करो, जैसे संबल पे चर्चा हुई थी, और या रात को संसद का 6 बजे के बाद का सदन का टाइम फिक्स करो, पर संसद खत्म कर रहा हूँ, पर संसद तो चलने दो। इसका मतलब है कि जो देश के लिए जरूरी है उन्हें तुम रोक रहे हो, तो कौन रोक रहा है? तो ये क्लियर हो गया। सरकार में ये आदत क्यों हो गई है, कुछ भी हो जाए इस देश में विपक्ष नहीं करने दे रहा, दंगा हो जाए विपक्ष ने कर दिया, सदन नहीं चल रहा विपक्ष नहीं चलने दे रहा, फलानी रिपोर्ट आ गई विपक्ष की साजिश है, यहाँ पर ही हो गया विपक्ष की साजिश है। अरे सरकार भी तो कुछ करेगी ना। कम से कम प्राची जी, आप तो बहुत सीनियर एंकर है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश तो करें, मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरा, अडानी अडानी अडानी, अरे
एक सिंपल सी बात है, विदेश में केस दर्ज हुआ, झूठा है सच्चा है, चलेगा नहीं चलेगा, जमानत होगी सजा होगी, क्या होगी बाद में होगी। लेकिन आज जो सुरेश साहब आए हैं, आज जो बीच में नहीं तो बोलने दूंगा फिर, आज जो सिचुएशन बन के आई है कि सरोज साहब जो निकल के आए हैं, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के कम से कम 10 देशों की इकोनॉमी तोड़ी है, आज प्रजी खत्म कर रहा हूं, आज उसमें 2200 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश करी, कोशिश करी ना, खत्म कर विदेशी रिपोर्ट का हवाला आप यहाँ दे रहे हैं, ये जॉर्ज सोरोस कौन है, यहाँ का रहने वाला है क्या? बता रहा हूँ ना, इसने जॉर्ज सोरोस ने, इसका तो नाम ही ऐसा, जोश कहो सूंडी कहो क्या कहो मुझे नहीं पता, बट 10 देशों की इकोनॉमी खराब कर दी। अब ये इंडिया की इकोनॉमी खराब करने के लिए 2200 करोड़ की कोशिश करी गई। अरे इन्होंने क्या किया ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन सरकार क्या कर रही है आप मेरे दर्शकों को बताइएगा। आप बताइए, ये अगर जिद पर अड़े तो आप भी तो अड़ गए ना कि नहीं हम तो सोरोस पर बात करेंगे। पहले में 5.5 लाख करोड़ और अब तक 35.5 लाख करोड़ का इंडिया की इकोनॉमी की हिलाने का षड्यंत्र रच दिया। प्रदीप भाटी जी संभल का मुद्दा उठा रहे हैं, अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं। अडानी का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि अगर कोई भी आरोप लग रहा है इंडिया गठबंधन पर या कांग्रेस पर, आपके अलाइव पार्टनर पर लग रहा है, तो आप भी तो छोड़ सकते हैं ना उस गतिरोध को। चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं, आने दीजिए ना देश के सामने। देखिए प्राची जी, हमने तो किसी गतिरोध का साथ नहीं दिया। हर गतिरोध जो भी मुद्दे हैं उन पे सब पे डिस्कशन होना चाहिए। अभी खर्चा की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, ये मैं लोकसभा की साइड से निकाल के लाया हूँ। सबसे ज्यादा गतिरोध जो हुआ था वो 15वीं लोकसभा में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी उस टाइम पे अपोजिशन में थी। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है अपोजिशन में होते हुए गतिरोध करने का। तो पैसे पहले जमा कर दें, जो सबूत मांग रहे तो पैसे मैंने सबूत दे दिया, पैसे जमा कर दें जो जनता का इन्हें बर्बाद किया है। दूसरी बात, जॉर्ज सोरोस हो, अडानी जी हो या कोई भी हो, आपने अगर जॉर्ज सोरोस इतना बड़े, ये उनके प्रशंसक हैं, उनके शागिर्द हैं, रोज ये हर बार उसको दिन रात उसको याद कर रहे हैं, तो आपको किसने रोका था कि उसके ऊपर कार्रवाई करने से? आपको किसने रोका है कि उसके ऊपर सबूत आप इकट्ठा करें और उसे फांसी पे चढ़ा दें? अगर वो देश की सत्ता को हिलाने के लिए तैयार है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो आपको रोका किसने? आप यहाँ आके बातें करेंगे और एक भी चीज पे आप आके ना सदन में पेश करेंगे कोई सबूत, ना उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है प्राची जी कि सत्ता का जो नशे में भारतीय जनता पार्टी सराबोर है, उस सत्ता के नशे में भारतीय जनता पार्टी जिस हनक और सनक के साथ अपने एक मदमस्त हाथी की तरह रोदना चाहती है सारे अधिकारों के, विपक्ष के अधिकार हो, चाहे वो जनता के अधिकार हो, चाहे कानून हो, चाहे जो भी प्रथाएं रही हैं, उनको सबको खत्म कर देना चाहती है। और विपक्ष, एक बात और कह दूं, विपक्ष जो होता है वो जनता और शासक के बीच में एक कड़ी होता है, और विपक्ष का ये काम है कि जब भी जनता के मुद्दे और जन कल्याण के मुद्दों पे सत्ता दल इधर से उधर भागे, सबसे पहले उसकी लगाम सिर्फ हंगामा करना ही तो विपक्ष की पहचान नहीं हो सकती ना। जिम्मेदारी जिसे हम निभा रहे हैं, सिर्फ विपक्ष की जो जिम्मेदारी है या विपक्ष की तस्वीर सिर्फ हंगामा करने वाली तो नहीं हो सकती है ना। आपने कहा सीरियस इश्यू है, अगर जॉर्ज सोरोस का ये इश्यू है, तो आप अपने अलाइव पार्टनर को, आप कांग्रेस को क्या ये समझाने में नाकाम है कि भाई आइए पहले चर्चा कर लीजिए, आप इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हो जाइए, अडानी पर भी जवाब मिल जाएगा। आपको बताता हूं प्राची क्यों हो रहा है। नहीं, ये सत्ता पक्ष ही कर रहा है, ये विपक्ष नहीं कर रहा है। और जब सत्ता पक्ष कर रहा है और कर क्यों रहा है, इसको जानना बहुत जरूरी है। एक सेकंड, वो सत्ता पक्ष कर क्यों रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। आपने देखा 16वीं लोकसभा हो या 17वीं लोकसभा हो, दोनों लोकसभाओं में लगभग 2/3 बिल 1 से 2 घंटे के अंदर पास हो जाते हैं बिना डिस्कशन के। और जो ये करना चाहते हैं, जो मनमानी ये करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से लेकर अभी तक मेरा ये सवाल इसलिए था कि आप हंगामा करने के लिए हंगामा करना चाहते हैं। आज आपने, एक मिनट सर, मेरा ये सवाल इसलिए था आपसे कि आप हंगामा करने के लिए हंगामा करना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का जो एक पूरा रूल है वो क्या होता है आप जानते हैं, 14 दिन का नोटिस आपको देना पड़ता है। सदन की कार्रवाई में बचे 10 दिन और आज आप लेकर आ गए अविश्वास प्रस्ताव। खूब हंगामा हो रहा है उस पर कि भाई हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। बात उठाइए सर, लेकिन नियमों के मुताबिक तो एक्ट करिए। तो ऐसा ही लग रहा है ना कि आप सिर्फ मुद्दा उछालना चाह रहे हैं, उस पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो नियमों पे ऑनरेबल चेयरमैन साहब नहीं खुद ध्यान दे रहे हैं और बिना नियम के वो कोई डिस्कशन लेके आ जाते हैं और उसे घंटों बुलवाते हैं सत्ता पक्ष से, तो वो किस नियम के अनुसार हो रहा था? जब आप नियम खुद तोड़ रहे हैं, ऑनरेबल चेयरमैन साहब खुद तोड़ रहे हैं, तो आप ये विपक्ष से आप ये आशा नहीं करें, सत्ता
सत्ता पक्ष का काम है संसद को सुचारू रूप से चलाना। सत्ता पक्ष का काम है, आई एग्री सर, आई एग्री, सत्ता पक्ष का काम है कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, वो समन्वय बैठा है आपके साथ। लेकिन सर दूसरी बात, विपक्ष, ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि विपक्ष का काम भी, सर एक मिनट, ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है, कोई समन्वय बैठाना नहीं है? आप सर एक मिनट, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, मैं तो यही जानना चाहूंगी ना, मेरी जो जनता है, मेरे जो दर्शक हैं, वो भी यही जानना चाहेंगे ना कि आपके साथ भेदभाव हुआ, आप चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आप सभापति के लिए लेकर आए, तो आप ये भी तो चाहते होंगे ना कि इस पर कोई स्टेप उठाए जाएं, इसका कोई तो रिजल्ट निकले, तो रूल के हिसाब से तो कम से कम एक्ट करिए ना। हम तो सिर्फ उठाने के लिए उठाना है। देखिए, हम तो चाहते हैं संभल पे, जहां पे चुनाव का षड्यंत्र चला, जहां पे दंगों का षड्यंत्र हुआ है, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से पोल्स के अंदर चीर हरण से लेके बंदूक तक तानी गई और लोकतंत्र की हत्या हुई, और किस तरह से आपने उनके अधिकारों से वंचित रखा उत्तर प्रदेश के लाखों हजारों लोगों को। आप उसमें डिस्कशन नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं संभल पे डिस्कशन हो, चुनाव में शिवम त्यागी जी चाहते हैं, प्रदीप भाटी जी चाहते हैं, अजय वर्मा जी चाहते हैं, यहाँ पर मलूक नागर जी चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है इस चाहत का, वो तस्वीरों में लगातार मैं देख रही हूँ ना, सिर्फ हंगामा, सिर्फ हंगामा। सर 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है, 2 मिनट में स्थगित हो जाती है, 12 बजे शुरू होती है, 10 मिनट में स्थगित हो जाती है, तो काम तो हो नहीं पा रहा है ना। शिवम त्यागी जी एक सेकंड सर, अब शिवम त्यागी, हंगामा खड़ा करना का मकसद आपका है, विपक्ष में थे, वो आदत आपने छोड़ी नहीं अभी। ठीक है, होता ना थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, तो इंडिया टीवी के दर्शकों को समझने में शायद थोड़ी मुश्किल हो, और आसान तरीके से शुरू करते हैं। इंडिया टीवी की तरफ से पता चलता है कि 3 बजे कि 5 बजे क्या टॉपिक डिस्कशन होना है, उसके लिए मेरे पास एक टॉपिक आ जाता है, मैं उसकी तैयारी करके आ जाता हूं, आपके मंच पर मैं पहुंचकर आपने कहा कि चलिए शिवम त्यागी चर्चा शुरू करते हैं। शिवम त्यागी बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो बात ही नहीं करनी, आपने मान लीजिए मुद्दा आज पार्लियामेंट का रखा, तो मैं किसानों की बात करने लगूंगा, मैं संबल की बात करने लगूंगा, मैं भाजपा की बात करने लगूंगा, मैं उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करने लगूंगा। आप 1 घंटा बस यही प्रयास करते रहेंगे कि शिवम संसद पे बोलो। अगर मैं नहीं बोल रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या है? अब एग्जांपल में आता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, बारंबार जो है जब भी सत्र शुरू होता है, विदेश से कोई एक रिपोर्ट आती है, संसद सत्र चलने से 1 दिन पहले, उसको इस देश में कोई नहीं मानता। राफेल वाला मामला आपको याद होगा, राहुल गांधी राफेल वाले मामले में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगकर आए हैं, लेकिन उन्होंने 2 संसद सत्र सिर्फ इसीलिए खा लिए क्योंकि उनको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी थी। छोड़ दीजिए पैकेजेस, अब मुझे थोड़ा सेटिस्फाई होने दे रहे हैं। सुन तो लीजिए, क्या करें? अब इनको सस्पेंड कर देंगे तो आप कहेंगे ये देखिए लोकतंत्र में चाकू चला दिया। अरे तो किए नहीं है क्या सस्पेंड? आप लोगों ने सस्पेंड भी किए हैं, आप लोगों ने नेताओं को पकड़ के जेल में भी डाला है, आपने केस भी चलाए। ये राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ मामला होगा कि हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले, क्या मतलब सस्पेंड करें? देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला, और सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? सिर्फ हंगामा हो रहा है। नहीं, आप इसको सीरियस इश्यू बनाइए ना। हम इसको सीरियस इश्यू बना रहे हैं प्राची जी, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर संवाद हम दोनों करना चाहते हैं तो दोनों को ही अपनी टोन डाउन करके बात करनी पड़ेगी। मैं कहता रहा हूं मुझे चर्चा करनी है, आप समन्वय के मूड में है नहीं ना, आप समन्वय बैठाने के मूड में है नहीं ना। अगर यही देखना है कि किसकी आवाज कितनी ऊंची है, कौन कितनी तेज मुद्दा उठा रहा है, तो सरकार का काम क्या है सर? बात करना। और हम फिर से कहते हैं, मैं फिर से कहते हैं कि हम हर चर्चा को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज तक का इतिहास विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस का यही रहा है, सब कुछ विपक्ष करेगा। शिवम त्यागी जी कुछ तो आप करेंगे ना। वर्मा जी आप ही के पास आने, पहले प्रश्न सुन लीजिएगा। आपकी नेता सोनिया गांधी, आपके नेता राहुल गांधी, उनके लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है? गद्दार शब्द, देशद्रोही शब्द, सब कुछ कहा, मैं आ रही हूँ, सब कुछ कहा जा रहा है राहुल गांधी जी के बारे में, सब कुछ कहा जा रहा है सोनिया गांधी जी के बारे में, और आप लोग खामोश हैं। अरे एक्सपोज कर दीजिए ना इनको, होने दीजिए चर्चा सदन में। ये डिमोरलाइज करने का इनका एक तरीका है कि कीचड़ में पत्थर मारो और उसे उछालो। तो कीचड़ कौन है? प्लीज डिमोरलाइज हो गया। एक मिनट, हाँ बोले। मैं ये बताना चाहता हूँ संबल से शुरू करके कि संबल में सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर थी। संबल चर्चा का विषय नहीं है, मैं केवल फाइनल कर रहा हूँ। विपक्ष इकट्ठा साथ में नहीं है। एक सेकंड, अडानी के मामले में समाजवादी पार्टी भी साथ नहीं है। नहीं, आप अपने नेता पर मैं संबल पे चर्चा कर लूंगी। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अडानी वाले मामले में आज यहाँ पर आकर तो प्रवक्ता पूछ रहे हैं, वहाँ समाजवादी
मोदी साथ नहीं है अडानी वाले मामले में, अलग-अलग मुद्दों पे। अच्छा एक मिनट रुकिए अब आइए अजय वर्मा जी सर, एक मिनट प्लीज, एक एक करके बात कर लूं मैं आपसे बोल रही हूँ। अजय वर्मा जी, आपके तो नेता सर्वोच्च नेता है ना, सबसे सीनियर लीडर हैं सोनिया गांधी जी, उनके बारे में सदन में अगर कुछ बातें कही जा रही हैं, सदन के बाहर कही जा रही हैं, राहुल गांधी जी को क्या क्या नहीं कह रही है बीजेपी, तो क्या एज अ कांग्रेसी आपका ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप एक्सपोज करें शिवम त्यागी जी को? अरे भाई हम ये बता रहे हैं तो आप सुन तो लीजिए, वो बीच में बेचैन हो गए, उनको एक्सपोज कर रहे हैं तो कूद रहे हैं जैसे पॉपकॉर्न उछलता है तवे पर, ऐसे उछल रहे हैं। बोले जॉर्ज सोरोस से देश को खतरा है। जैसे अडानी के खिलाफ मुकदमा अमेरिका की कोर्ट में दर्ज हुआ, वहां वारंट इशू हुए, इस देश में क्यों नहीं उसके खिलाफ अगर वो खतरा है और वो सर करता है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अरेस्ट करा कोई, तो इसका मतलब देश की सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स एक मिनट शिवम त्यागी जी, एक मिनट, मुझे ये जानना है, दायित्व को भूल रही है, ये भूल गए सिवाय इसके। हाँ सर एक मिनट, मेरी बात नहीं समझा, ये भूल गए, नहीं वो मैं कह रही हूँ कि ये अपने दायित्व को भूल गए। चलिए मान लिया मैंने कि सरकार तो अच्छा काम नहीं कर रही है, इसलिए आप विपक्ष में इनके खिलाफ बार बार आप मुद्दा उठा रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ एज अ कांग्रेसी, जी क्या आप लोग ये नहीं चाहेंगे कि चाहे सोनिया गांधी हैं चाहे राहुल गांधी हैं, उनके बारे में जितने भी अनाप शनाप बयान दिए बीजेपी ने वो एक्सपोज हो जाएं? इसके लिए क्या किया आपने? बस इसके कि अडानी अडानी अडानी, अपने नेताओं के लिए आपने क्या किया बताइए? प्राची जी, ये गॉडसे की विचारधारा को चलाते हैं, महात्मा गांधी के लोग हैं, ये एक मारेंगे हम दूसरा गाल भी कर देंगे, ये हमारी तरफ कर दीजिए, सुनते रहेंगे सत्य को सोनिया गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में झूठे आरोप लगाते रहेंगे और सुनते रहेंगे आप लोग। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिससे बुरा लगे वो सामने। आपको बुरा नहीं लग रहा है? नहीं, इनको नहीं, आपको बुरा नहीं लग रहा? ये झूठ बोलते हैं, जोर से बोलो, बार बार बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो। मैं फाइनल कर रहा हूँ, मैं फाइनल कर रहा हूँ 10 सेकंड प्राची जी, कुछ नहीं होगा सर। सरकार, मैं तो ये उम्मीद कर रही थी अजय वर्मा जी मुझे यहाँ ये बोलेंगे कि जैसे राहुल गांधी जी के खिलाफ बीजेपी ने कई जगहों पर डिफेमेशन के केस लगाए हैं, केस दर्ज किए हैं, आप बीजेपी के खिलाफ केस दर्ज कर देंगे, आप चले जाएंगे कोर्ट पे कि हमारे नेता के खिलाफ अनाप शनाप बातें की जा रही है, कोई आधार नहीं है। आपने एक बार नहीं कहा सर, आप तो आईना गांधीवादी सब कुछ बताते रहे। बस शिवम त्यागी जी एक मिनट, प्रदीप भाटी जी, ये बात जो मैं कह रही हूँ, देखिए इंडिया गठबंधन में जो नेता हैं उनकी सीनियोरिटी, मैं आ रही हूँ बस सर, उसकी गंभीरता, इन सब पर तो आप लोग चर्चा करते होंगे। सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में जो सब कुछ कहा जा रहा है, उस पर क्या स्टैंड होना चाहिए विपक्ष का? नहीं, बिल्कुल शर्मनाक है। इसके लिए हमने तो जिस तरह की भाषा शैली आपने माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके हमारे योगी मुख्यमंत्री जी तक की सुनी है, आप उससे ज्यादा शर्मनाक तो इस देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति आज तक आपने सुना नहीं होगा जिस भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं। लेकिन अभी एक्सपोज करने की बात कर रहे थे, सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर आपके पास मुद्दे हैं, आप सब कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, और अगर कांग्रेस ने एक मुद्दे को लेकर आए कि ये पहले डिस्कस कर लिए, तो आप अपने हट तंत्र क्यों अपना रहे हैं? आप सबसे पहले वही मुद्दा क्यों नहीं डिस्कस करना चाहते? आप सबसे पहले अडानी डिस्कस कर लीजिए, फिर जॉर्ज सोरोस भी करिए, सब कुछ करिए। हम ये चाह रहे हैं संभल भी डिस्कशन हो, किसान धरने पे बैठे हुए हैं और वहां पे उनको जेलों में भेजा जा रहा है, उसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। लाठी खा रहा है युवा, नहीं उनको कंप्लीट करने फिर आप अपनी बात पर देखिए, लाठी खा रहा है युवा, वहां पे भ्रष्टाचार अपरंपार हो रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, उस पे आप जेल में भज रहे किसानों को, लेकिन उस मुद्दे पे डिस्कशन देखिए हम सब में यहाँ पर मलूक नागर जी हैं, क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि संसद ना चले। सर मलूक नागर जी हैं जिनको एक्सपीरियंस है कि संसद की कार्रवाई कैसे चलती है। अब उनके हवाले से, उनके मुताबिक नियम होता है, लिस्टिंग होती है तमाम क्वेश्चंस की, आपके जितने भी मुद्दे हैं उसकी, ये सारे मुद्दे अगर आप लिस्टिंग करवा देंगे, जो सर्वदलीय बैठक होती है, अगर उसमें आप रजामंदी करवा लेंगे सरकार से, तो फिर आप क्यों, फिर उस पर चर्चा नहीं करेगी सरकार, तो करिए इनको एक्सपोज। नहीं, बिल्कुल आप लिस्ट ही नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लिस्ट किए जाते हैं। जब आप लिस्ट ही नहीं करना चाहते मुद्दों को, हमारे मुद्दों को लिस्ट नहीं करना चाहते, हम किसान पे अगर डिस्कशन करना चाहते हैं, बेरोजगारी पे डिस्कशन करना चाहते हैं, महंगाई पे, लिस्ट हुए वो मुद्दे, आप लिस्ट ही नहीं करना चाहते, आप अपने हिसाब से लिस्ट करते हैं। कि नियम का हवाला देखिए, ये देखिए अभी इसमें संसद नहीं चल रहा है। ये अखिलेश जी का बैडमिंटन कोर्ट है कि अपने हिसाब से लिस्ट क्या बात हो गई? अमित शाह बैटिंग कर रहे हैं। उनका एक सवाल है, उनका एक सवाल है,
मलूक नागर जी, एक सेकंड, अरे मलूक नागर जी, प्रदीप पाटिल जी एक मिनट रुक जाइए। ये वही वाला छक्का है जो यूपी सदन में योगी चला रहे थे। किसी के आवाज नहीं। मलूक नागर जी, इनका एक सवाल है, इनका एक सर, एक मिनट, इनका सवाल है, पूछ लो। देखिए इनका सवाल ये है, और ये भाषा का प्रयोग करते हैं और ये समन्वय बनाने की बात करते हैं, कंसेंसस बनाने की बात करते हैं। मलूक नागर जी, सवाल ये है कि जब आप लिस्ट करेंगे नहीं इनका मुद्दा, तो क्यों आप नियम का हवाला दे रहे हैं? अच्छा नहीं सर, प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है। बोलिए प्रधानमंत्री जी को प्राची जी, इस तरह की भाषा बोलिए प्राची जी, देखिए इनको सॉरी ये बोलने नहीं देना चाह रहे, इनको पहले संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली और संसद में लिस्टेड का प्रोसीजर समझना पड़ेगा। 14 दिन पहले ऑनलाइन सारे क्वेश्चनिंग फीड की जाती है, एक 0 आवर आता है, उसमें अटरेंडम कुछ भी हम चीज को मेंशन कर देते हैं। तो ये मैं पहले बता चुका। अब एक बात कह रहा हूं बस, पिछले 17वीं लोकसभा के 5 सत्र आखिर के नहीं चले। अब 10 सेकंड आखिर अच्छा, ऑनलाइन जब दे सकते हैं तो क्या हाथ पकड़ लिया था क्या उन्होंने? बस अब ऑनलाइन में आपने रजिस्टर करा? यार कैसी बात करते हो? ऐसे बात करते हो जैसे आपको आपने रजिस्टर कर दिया। कंप्लीट होने शिवम त्यागी जी, बीच में अभी आखिर के सर ऐसे ही होता है। आप यहाँ एक दूसरे की बात नहीं आने दे रहे, अजय वर्मा जी यहाँ एक दूसरे की बात नहीं आने दे रहे। मैंने एक आंकड़ा कोट कर दिया था, 9 करोड़ रुपए एक दिन में खर्च होते हैं, जनता का पैसा है। आप यहाँ नहीं बात कर रहे, सदन में क्या उम्मीद करेगी जनता, क्या उम्मीद करेगी सरकार से या आप विपक्ष से? यहाँ आप लोग नहीं बात कर रहे हैं एक दूसरे से, यहाँ भाषा की शैली टूट रही है। बोलिए मलूक नागर जी बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। 17वीं लोकसभा के 5 सत्र आखिर के नहीं चले, भेंट चढ़ गए ऐसे ही। अभी जो नए एमपी जीत करके आए हैं उनका तीसरा सत्र है, ये भी भेंट चढ़ गया। तो क्या जो संविधान के तहत जो संसदीय परंपरा, संसद के चुनाव, अगर इन एमपीओ को यहाँ बोलना ही नहीं है तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों जीत करके आ रहे हैं? ये 8 सत्र चढ़ गए, 20 लाख लोग जो चुनाव जिता गए। खत्म कर रहा हूँ, हमारे मानव अधिकारों का हनन होता है और देश के लिए काम नहीं करा जा रहा है। अडानी के मुद्दे पर अगर आप लोग चर्चा कर लीजिएगा, समझ रहे, 14 दिन पहले विपक्ष जो जानना चाहता है, अगर आप उस पर जवाब दे दीजिएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? भीड़ करने में कोई हाथ रोकता है क्या? और जो भीड़ कर लिए गए उनको क्यों नहीं चलने दे रहे? और उन क्वेश्चनों के बाद में ये चर्चा चाहते हैं तो सरकार तैयार है, सदन तैयार है, पार्लियामेंट मिनिस्टर तैयार है। ये चर्चा करना नहीं चाहते, संसद सियासत होती रहेगी, यहाँ तो सियासत होती रहेगी और आप लोग सिर्फ अपनी अपनी बात करते रहेंगे। आप शिवम त्यागी जी, ये काम नहीं करना चाहते। मलूक नागर जी, लोग पिछड़े किसान दलितों मलूक नागर जी अब रुकिए, मलूक नागर जी रुक जाइए। खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ये कोई भाषण की रैली का मंच नहीं है, यहाँ पर चर्चा होती है और आप लोगों को एक दूसरे की बात सुनकर चर्चा करनी होगी। जो सदन में करते हैं वो टीवी डिबेट्स पर आकर कम से कम मत करिए, मेरे शो पर कम से कम मत करिए। अब शिवम त्यागी जी, मेरा एक प्रश्न है, आप बहुत राष्ट्रहित की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। एक कोई बाहर बैठा व्यक्ति, आपके शब्दों में, एक बाहर बैठा व्यक्ति देश को अस्थिर करना चाहता है, संसद नहीं चलने दे रहा, एक पैटर्न है आपके पास कि बार बार रिपोर्ट आती हैं और ये हंगामा करते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं सोनिया गांधी पर, आप आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर। तो सर आपकी सरकार है ना, करिए ना एक्सपोज, करिए ना जांच, सदन में मामला उठाकर आप क्या बताइएगा देश को? प्राची जी, वही तो एक्सपोज कर रहे हैं। प्राची जी, सदन में हो चाहे टीवी डिबेट पर हो चाहे कहीं पर भी हो, इस देश की जनता को समझने की आवश्यकता है। आपने कहा एक बाहर का बिजनेसमैन है, इस तरह की चीजें कर रहा है, सरकार क्यों नहीं रोक देती? इस देश से बराबर में लगा हुआ बांग्लादेश है और वहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स ने क्या कर दिया उस देश का, ये देश देख रहा है और दुनिया देख रही है। अब मैं एक और एग्जाम्पल आता हूं। भारतीय जनता पार्टी या फिर शिवम त्यागी कहते हैं कि राहुल गांधी गद्दार है, उसके हमारे पास आधार है और सवाल है लोकतंत्र में जैसे कि होते हैं। एग्जाम्पल, 2007 में राहुल गांधी चाइना के राष्ट्रपति के साथ बैठकर कांग्रेस और वहां के राष्ट्रपति के बीच में पार्टी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करके आए, कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करके आए, पार्टी से पार्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट होकर आया है। भारतीय जनता पार्टी, देश का मीडिया, दुनिया का मीडिया यही सवाल इनसे पूछता रह गया आज तक कि भाई क्या, प्लीज मौका दीजिए,
क्या सवाल, क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, जरा बता दो। अब एक और चीज पर आते हैं। इसके बाद इनकी मीटिंग गलवान से, इसके बाद अगर अब हम बात करें तो सोरोस से इनके जो संबंध बाहर सब पता है ना आपको, ठीक है, सब पता है आपको। मैं यही कह रही हूँ, आपको सब पता है, आप जानते हैं कि ये कितने बड़े देशद्रोही हैं। आपने गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं देश के एलओपी के खिलाफ, आप कह रहे हैं कि ये तो भाई राष्ट्र विरोधी हैं। मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा दर्शक या हिंदुस्तान में बैठे जो लोग हैं, जब आपकी इन बातों को सुनते हैं तो क्या उनको ये अधिकार नहीं है कि सरकार क्या कर रही है? भाई ये तो वो सरकार है, किसी के घर पे पैसे मिलते हैं तो ईडी सीबीआई पहुंचती है ना। बड़े बड़े नेताओं को आपने गिरफ्तार किया ना, इस मसले पर क्यों खामोश है? अब उस पर आता हूँ। पहली बात, अब इनको एलओपी मान कौन रहा है? इनके लोग नहीं मान रहे। इंडिया अलायंस वाले रोज तो कह रहे हैं इनको क्या हटा दो इधर। कुछ नहीं होता, नहीं, अरे अभी आप देख नहीं रहे, बात तो है ना, संवैधानिक पद है। अब अगर मैडम देखिए, 40 सेकंड का सवाल आपका था, मैंने 2 सेकंड बोला, आपने फिर टोक दिया। अरे गरीब को तो बोलने दो। इंडिया टीवी का भी 2-2.5 लाख तो खर्च, इंडिया टीवी का भी 2-2.5 लाख तो खर्च हुआ ही होगा, उसको तो जस्टिफाई कर दो। त्यागी जी, अरे जनता का पैसा जस्टिफाई करिए, या न्यूज चैनल्स का पैसा जस्टिफाई मत करिएगा। एक मिनट बोलिए, आप जब इधर उधर जाएंगे ना, भटकेंगे तो मैं खींच कर लिया। बोलिए, बिल्कुल खींच कर लाइए, लेकिन समय दीजिए। अब एक चीज बहुत साफ है, अगर किसी भी व्यक्ति से इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के संबंध हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी के एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रहे हैं जो इस देश को तोड़ने में काम कर रहे हैं, हाँ। तो हम एक लोकतांत्रिक सरकार होने के नाते उनसे सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये सवाल है, इनका जवाब दे दो। अब उसके बाद वो जब जवाब नहीं देते, सदन में हंगामा करते हैं, हाँ। तो वो सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड हो जाते हैं तो हम तानाशाह बन जाते हैं। अब सस्पेंड नहीं कर रहे हैं तो कह रहे नहीं आप इन पर कार्रवाई कर दो। कोई अस्थिर करना चाहता है, बिल्कुल मेरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो सर मेरी उम्मीद सरकार से ये रहेगी कि वो सवाल पूछने से अच्छा, आरोप लगाने से अच्छा कुछ करके दिखाए। आप लोग तो बिना किसी डर के 56 इंच की छाती के साथ आप लोग तो गिरफ्तार करते हैं ना लोगों को। करके दिखाया। अडानी के मामले में सेबी ने भी क्लीन चिट दे दी, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी। अब राहुल गांधी अपने आप को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मानकर बैठे हैं तो क्या करें? वो कह रहे हैं मुझे सपना आया था रात को, वो गलत है, कमाल बात हो गई। मैं सुप्रीम कोर्ट को मानूं, राहुल गांधी को मानूं? ये पॉइंट तो है। देखिए अब अडानी के मसले पर, अडानी के मसले पर देश की, सर एक मिनट मैं सवाल पूछ लें, सवाल पूछ लूं मैं सर, प्रदीप भाटी जी, अब यहाँ कोई पर्सनल बात करने नहीं आए ना। मैं फिर कह रही हूँ, जो संसद में करते हैं कम से कम हम यहाँ ना करें। मैं चाह रही हूँ जनता को तो पता चले आप लोगों की पार्टी के स्टैंड क्या है। जैसे आप कहते हैं कि ये आपको बोलने नहीं देते, अब मेरी बात सुनिए सर। मैं ये कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया अडानी का मसला, अडानी के मसले पर तमाम जो जांच जेपीसी वाली बात आपकी नहीं मानेंगे, उसके बाद भी अडानी पर आप लोग अड़े हुए हैं, अडानी अडानी अडानी। क्या आप लोग बैठकर, मैं फिर कह रही हूँ, आप लोग बैठकर क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते जिससे जनता का 9 करोड़ रुपए एक दिन में बर्बाद ना हो? प्राची जी आप देखिए 2014 से इन्होंने ये शुरू किया कि विपक्ष का ये नेता ये चोर है, ये है वो है, इन्होंने लगातार वो आज शिवम त्यागी वही बोल रहे हैं जो 2014 में आज सबको जेल भेज दिया जाएगा। आपने एक सबूत इकट्ठा करके किस किस को जेल भेज दिया बताइए? क्या सारी एजेंसी आपने जॉर्ज सोरोस के पीछे लगा देते? आप विपक्ष के पीछे लगाए बैठेंगे, कौन आके मेरी पार्टी ज्वाइन कर लेगा, कौन महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला करके मेरे साथ, क्या एजेंसी का काम इसी काम के लिए रह गया? अगर कोई देश, अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, मैंने फिर कहा, तो आपने क्या कार्रवाई करी? आप 11वें साल में सत्ता के अंदर हैं, आपने क्या नेशनल थ्रेट, यानी कि ये राहुल गांधी, ये राहुल गांधी सर, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर अगर ये कार्रवाई करते हैं तो आपका समर्थन है बीजेपी को? जो भी गलत काम करेगा जो भी नहीं, अभी राहुल गांधी सोनिया गांधी पर, और देश के लिए थ्रेट की बात है, यहाँ हम सब एक पेज पर है। मैं, आप, शिवम त्यागी जी, अजय जी और मलूक नागर जी, देश को अगर थ्रेट है, सरकार का आरोप है, और आरोप है देश के 2 बड़े नेताओं पर, अगर ये कार्रवाई करती है सरकार तो समर्थन है समाजवादी पार्टी। पॉलिटिकल वेंडेटा से होगा तो कोर्ट भी है इस देश के अंदर, पॉलिटिकल वेंडेटा से होगा वो नजर भी आएगा, तो देश के अंदर कोर्ट है और कोर्ट से काफी लोगों को राहत भी मिली है। सत्ता में बैठा हुआ हर व्यक्ति ये ना सोचे कि सत्ता उसकी बात की जागीर है, वो सत्ता से आज है वो कल नहीं रहेंगे। लेकिन इस तरह का तानाशाह रवैया देश में बर्दाश्त नहीं होगा। आप समझ गए अजय वर्मा जी, प्रदीप भाटी जी समझ गए कि देश के लिए थ्रेट है और देश की थ्रेट का मामला है, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये इतनी सी बात आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ सकता है? 27 तारीख को अक्टूबर को एक मीटिंग में प्रधानमंत्री जी कहते हैं एनसीपी के लोग सबसे भ्रष्ट हैं, जेल जाएंगे 70,000 करोड़ में,
और 4 अक्टूबर को इसी मीटिंग में ज्वाइन करा लेते हैं। आपने जॉर्ज सोरोस पे सवाल पूछा था, मतलब गला सूख गया, बोलने की हिम्मत ही नहीं है। एनसीपी बताने लगे उनके बीच में बोले जॉर्ज सोरोस पे सवाल। शिवम त्यागी जी प्लीज बोले। यही तो हो रहा है संसद में। ये जब ज्वाइन कर लेते हैं और भाजपा नामक वॉशिंग मशीन से मोदी नामक पाउडर से धुल जाते हैं, और हद तो तब होगी जब 1000 करोड़ की संपत्ति इनकम टैक्स है उनकी रिलीज करके कह दी है इन्हीं की है। ये पूरे देश की आंखों में मिर्च नहीं पड़ी हुई है, सुने मौका पड़ा हुआ है। ऐसे ही सर मैं क्या कह रही हूँ, अजय वर्मा जी एक मिनट अजय वर्मा जी इन्हीं लोगों ने, ठीक है, ये लोग बहुत गलत करते हैं, आप सुनने नहीं बैठे हैं अजय वर्मा जी, और शायद यही दिक्कत सदन में हो जाती, सुनना ही नहीं है, अपनी बात बोलते चले जाना है। नहीं बिल्कुल बोलने देना चाह रहे हैं, जब मैं उनको शांत कर रही हूँ वो शांत हो रहे हैं अजय वर्मा जी। अब मेरे सवाल का जवाब प्लीज नहीं, किसी के लिए पर्सनल शब्दों का इस्तेमाल नहीं, किसी को भी आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे अजय वर्मा जी, तो आप जाइए ना, करिए। आप मुझे बताइए डेफेमेशन का केस करने से रोका है क्या इन्होंने? आपको अदालत नहीं जाने देते हैं क्या ये? और मैं तो ये भी कह रहा हूँ मेरा हिंदुस्तानी खून है। नहीं तो यहाँ आप इतने एग्रेशन में आ रहे हैं, अदालतों में क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, मुद्दा ना उठाएंगे, मुद्दा उठाकर बबल बनाकर सिर्फ भागना नहीं होता है अजय वर्मा जी, उस पर आपने क्या किया है ये बताना होता है। मुकदमा होने के लिए तैयार रहिए शिवम त्यागी जी। पहली चीज मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये देखिए मेरा तो प्लीज अजय वर्मा जी देखिए मेरा खून तो हिंदुस्तानी खून है, पिछली 20-25 जनरेशन से 50 जितनी भी होंगे। हिंदुस्तानी खून गंदा नहीं है, लेकिन इटालियन का मुझे पता नहीं भाई, तो वो वाला खून देखना पहला। यहाँ पर सियासी टिप्पणियों के बीच आप पर्सनल टिप्पणी मत करिए अजय वर्मा जी, आप प्लीज यहाँ पर ऐसी मर्यादाओं को ना तोड़ें, मैं सबसे कह रही हूँ आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जो किसी के लिए अपमानजनक हो। मेरे पास समय खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।